अर्जुन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान, कर्म को त्यागना सही है या भक्ति पूर्वक कर्म? दो रास्ते आपने बताए हैं, तो मुझे क्या करना, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है इनमें से, कृपया मुझे बताएं। तो अर्जुन पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत है और उसने सब निर्णय भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि अब अर्जुन अपनी बुद्धि एकदम नहीं घुसा रहा है। देखिए, जब हम भी भगवान के प्रति शरणागत हो, फिर अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। हम लोगों गुरु और भगवान के प्रति जब शरणागत होते हैं तो अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी होती है, भौतिक होती है। और भौतिक बुद्धि होने से क्या होगा, हम ज्यादा अपनी बुद्धि चलाएंगे तो हम फिर वापस फंस जाएंगे। तो इसलिए अच्छा है हम गुरु से या भगवान से, साधु, शास्त्र और गुरु, इन तीनों में के अंडर रहकर ही हमको आगे का रास्ता अपना खोजना चाहिए, कभी भी अगर हम कंफ्यूज हो तो अर्जुन भी कंफ्यूज है कि क्या करना है, कर्मों को त्यागना है कि भक्ति पूर्वक कर्म करना है, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान से वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि मेरे लिए सबसे सही इनमें से क्या है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी, जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी, कि दूसरे अध्याय में तो भगवान आत्मा और शरीर के विषय में बतलाते हैं, और फिर बुद्धि योग, भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको एफर्ट्स, जैसे हम लोग गधे के जैसे इस भौतिक जगत में कामों में पड़े रहते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति किसको बोला भगवान ने, जिसकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित होगी, भगवान की भक्ति में लगी रहेगी, उस व्यक्ति को भौतिक जगत के शारीरिक श्रमों में गधे के जैसे नहीं लगना पड़ता, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है कि हम अपने लिए कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, कितना भी कुछ कर लें, एंड में यही रह जाना है, और ये हमको और बंधनों का कारण ही बनेगा। इसीलिए वो इन कर्म बंधनों में नहीं पड़ के क्या करता है, कृष्ण भावना भावित कर्मों में पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान उसको ज्ञानी बोलते हैं। और चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी यज्ञ हैं, उनका पर्यवसान ज्ञान में होता है। लेकिन चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठे और उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का त्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का त्याग किस प्रकार हुआ? अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो कर्म तो वहां भी करने पड़ रहे हैं, तो हम कर्मों का त्याग कैसे कर रहे हैं? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। यानी जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर एक सन्यासी है तो उसको तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, वो तो निठल्ले हो जाते हैं। अगर लोग भक्ति कोई ब्रह्मचारी बन गए, कोई मंदिर में जाके बैठ गए, तो हमको क्या है, हमको क्या लगता है कि अब उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। या अगर कोई ये सोचे कि हम सन्यासी बन जाएंगे तो हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत फहमी है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे ऐसे लग रहा है अर्जुन के क्वेश्चन से कि वो समझ ही नहीं पाया कि ज्ञान के साथ जो भी हम कर्म कर रहे हैं, यानी भक्ति का ज्ञान होने पर भक्तिमय जब हम कर्म करते हैं तो बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। एक्चुअल वो यहाँ जो भगवान का एक्चुअल कहने का तरीका है भक्तिमय कर्म करने का, वो उसको गलत तरह ले रहा है। जैसे हम लोग भौतिक लोग लेते हैं ना, कि अगर सन्यासी हैं या भक्ति में चले गए तो अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, निठल्ले हो गए, तुम तो निठल्ले हो, है ना। ऐसी हमारा सोचने का तरीका है। तो शायद अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहा है कि भगवान क्या बोल रहे हैं। जब भगवान बोल रहे हैं कि अकर्म करो, अकर्म का मतलब क्या ले रहा है वो, कि हम ये जो खाना पीना सोना, कोई काम पे जाना, फिर अगर हम भक्ति में लग जाएंगे तो हमको ये सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये सब कर्मों को त्याग। अकर्म मतलब सारे कर्मों का त्याग।
अर्जुन ये समझ रहा है अकर्म का मतलब। तो जब भगवान उसका देखे कि ये तो कंफ्यूज हो गया, ये तो अकर्म का सही मीनिंग ही नहीं समझ पा रहा है, तो भगवान यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान वाच संन्यास कर्म योगश्च संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभो निःश्रेयस्करावुभो अयोस्तु कर्म संन्यासात् तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कर्म योगो विशिष्यते। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो हरे कृष्ण। अर्जुन को अब भगवान समझा रहे हैं कि देखो अर्जुन, अगर इस जगत से तुमको मुक्ति चाहिए, ठीक है, तो दो रास्ते हैं। एक तो तुम कर्मों का त्याग कर दो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि एक तो कर्मों को छोड़ दो, और दूसरा है कि तुम भक्ति पूर्वक कर्म में जुड़ जाओ। कर्म योग, कर्म योग यानी कर्म कर रहे हैं, लेकिन योग माने जुड़ के, किससे जुड़ के, कृष्ण से जुड़ के, भगवान से जुड़ के, यानी कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो भगवान बोले दो रास्ते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कर्म का परित्याग हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं पीछे, मे भी आप लोगों के ध्यान ना रहा हो। कर्म के परित्याग का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति, भगवान बोले थे पीछे कि अगर कोई सोचे कि मैं जंगल में चला जाऊं सब घर गृहस्थी छोड़ के, या सब कामों को छोड़ के और वहां जाके चुपचाप बैठ जाऊं, भगवान बोले ये कर्मों का परित्याग सही नहीं है। तब भी तुमको कर्मों का फल लगेगा। कैसे लगेगा? क्योंकि जब तुम जंगल में जाके बैठोगे या सारे काम छोड़ के एक रूम में बंद होके बैठ जाओगे, क्या करना छोड़ दोगे? सांस लेना छोड़ दोगे, चलना फिरना छोड़ दोगे, सोचना छोड़ दोगे। आपके मन की वृत्तियां तो आपको बाहर के जगत में ही घुमाएंगी, है कि नहीं? तो इसलिए हालांकि तुमको लग रहा है कि तुम शरीर से कोई कर्म नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे तब भी लगातार कर्म हो रहे हैं। इसलिए कर्मों का परित्याग करना इज नॉट इजी। कर्म के परित्याग हम पूरी तरह से कभी कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए कर्म के फलों से हम लोग अगर ऐसा तरीका अपनाएं कर्म के परित्याग का, तो हम नहीं बच पाएंगे। ठीक है, कर्मों को त्याग करना ही मुक्ति का एक तरीका है, लेकिन सारे कामों को छोड़ के बैठ के अगर हम सोचे कि ये कर्म त्याग हो जाएगा, तो वो तरीका नहीं है। तो फिर दूसरा तरीका भगवान ने क्या बताया? दूसरा तरीका भगवान बोल रहे हैं भक्तिमय कर्म करो। ये तरीका इजी है, ये तरीका इजी भी है, और दूसरा क्या है, इन दोनों तरीकों में से श्रेष्ठ तरीका भी है, उत्तम। भगवान बोले ना कि कर्मों के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि एक तो ये इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हमारी जो सोल है, हम लोग एक्चुअल में तो शरीर है ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोले शरीर है हम, तो शरीर तो हम है ही नहीं, ये शरीर तो डेड मैटर है। ये तो आत्मा जब तक है तब तक ये चल फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आत्मा इसमें से निकल जाए तो ये कुछ भी नहीं है, खाली एक लोथड़ा है, मिट्टी में मिल जाएगा, है कि नहीं? तो मेन पार्ट क्या है इस शरीर का? सोल, आत्मा। और आत्मा की प्रकृति कैसी है? और आत्मा इज ऑलवेज एक्टिव, बहुत एक्टिव रहती है आत्मा। आत्मा क्या है? सच्चित आनंदमय, हमेशा एक्टिव है। और एक आत्मा को हर समय करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए कर्मों का परित्याग उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब वो कर्म करती है, अब जब हम भक्तिमय कर्म करते हैं, तो उसमें क्या हो गया? एक आम भौतिकतावादी मनुष्य से ज्यादा एक भक्ति में जो व्यक्ति होता है उसको कर्म करना पड़ता है। आप देख लीजिए, एक भौतिकतावादी व्यक्ति के उठने का नॉर्मल टाइम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बजे 9 बजे ऐसे उठते हैं, 7 बजे 8 बजे 9 बजे। लेकिन भक्त कितने बजे उठ जाते हैं? 3 बजे 4 बजे, है कि नहीं? तो कौन जल्दी ज्यादा श्रम कर रहा है उठने में? भक्त कर रहा है ना? तो कर्म मतलब कौन कर्म कर रहा है ज्यादा? भक्त कर रहा है, ठीक है ना?
और इसी तरह से दिन भर में ले लो, सुबह से उठ के भक्त लोग क्या कर रहे हैं। अभी एक भौतिकतावादी व्यक्ति उठेगा, ओ, ला भाई चाय दे दे, पेपर दे दे, ठीक है, या टीवी ऑन करके बैठ जाएगा ऐसे लेटा हुआ है। लेकिन जो भक्त होगा सुबह से लग जाएगा, फटाफट नहाओ, पहले तो उसको इंतजार है कि फटाफट नहा ले नहा ले नहा ले। फिर नहाने के बाद अरे मंदिर की सफाई करके फटाफट मंदिर में मंगला आरती करनी है, मंदिर वो बर्तन सा ये कर वो कर, खूब तैयारी करेगा, फिर मंगला आरती करेगा, फिर मंगला आरती करके फिर जप करने बैठ जाएगा। फिर जप करने के बाद भगवान का श्रृंगार की चिंता रहेगी, आज ये करना है आज ये करना है, ठीक है। फिर श्रृंगार करके हटेगा तो फिर भगवान का भोग बनाएगा। जितनी देर तक एक भौतिकतावादी व्यक्ति उठ के मतलब नहाएगा, इतनी देर तक तो वो एक भक्त जो है कितना ही कर्म कर चुका होगा, कितना ही भक्ति का कर्म कर चुका होगा, है कि नहीं। तो हालांकि वो एक भौतिकतावादी व्यक्ति से ज्यादा कर्म कर रहा है, लेकिन तब भी उसको एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो इतना सा कर्म किया उसके सामने, ठीक है, 10% काम किया उसने, उसको 10% के 10% का 1000 गुना उसको फल लग रहा है, जो उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन एक भक्त को जब वो इतना कर्म कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा कर्म कर रहा है, लेकिन उसको फल एक भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना भावित कर्म हो रहा है सारा, भगवान की खुशी के लिए हो रहा है, बल्कि वो क्या कर रहा है, अपनी मुक्ति के मार्ग को खोल रहा है अपने लिए। तो इसीलिए भगवान बोले कर्मों को त्यागने से अच्छा है कि तुम भक्ति युक्त कर्म करो, क्योंकि ये श्रेष्ठ तरीका है, ये तुम्हारी आत्मा का उद्धार करेगा, तुम्हारे लिए मेरे धाम में आने का रास्ता खोल देगा। तो कर्म का त्याग करना इज नॉट अ गुड थिंग। तो फिर आगे अगले श्लोक में चलते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न दृष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, निर्द्वंदो हि महाबाहो, सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम बंधात प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हरे हम्म। कृष्ण। तो अब ये क्यों मुक्त हो जाता है, क्यों श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म करना क्यों श्रेष्ठ है, भगवान इसको आगे के कुछ श्लोकों में बता रहे हैं अब क्यों श्रेष्ठ है। भगवान बोलते हैं कि एक तो जब व्यक्ति भक्ति में लग जाता है, भक्ति युक्त कर्म करता है, तो फिर वो किसी भी एक तो कर्म से या कर्मों के फलों से घृणा नहीं करता है, घृणा नहीं करेगा वो क्योंकि वो कर्म किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है। अब बदले में उसको जो मिलेगा, क्योंकि भक्ति का भाव है उसके अंदर, तो वो बोलेगा कुछ भी हो जाए मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे इसके लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए कर्मों का फल, हम कैसे कर्मों के फलों से बचना चाहते हैं, हम अच्छे कर्मों के फलों को तो एंजॉय करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे अच्छा फल मिलेगा। मोस्टली हम लोग जो बुरे कर्म होते हैं उन कर्मों को करने से उनके फल से डरना चाहते हैं, लेकिन एक भक्त नहीं डरता है, एक भक्त कभी भी बुरा काम करने से नहीं डरता है। कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एक तो जैसे किसी के घर में आग लगाना क्या होता है, बहुत बुरा होता है ना। और हम लोग जब हम भौतिकतावादी मतलब एक नॉर्मल इंसान होता है, समाज में रह रहा होता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति कोई दिखेगा तो हम लोग उसकी बहुत निंदा करेंगे कि अरे कितना बुरा व्यक्ति है, उसके घर में आग लगा दी जाके, ठीक है। और हम खुद भी ऐसा डरेंगे कि अरे, एक तो होता है तिल्ली लगा के आग लगाना। अब जब हम लोग कुछ समझदार हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे वचनों से भी किसी के घर में आग ना लग जाए, कि किसी घर में कलह ना हो जाए, है कि नहीं। तो लेकिन जो भक्त होता है ना, भक्त नहीं डरता। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी जब लंका में गए, हनुमान जी तो एक बहुत हाई क्वालिटी के भक्त है, ठीक है ना। लेकिन जब वो लंका में गए तो रावण के घर को फूक आए। अब किसी के घर में आग लगाना
क्या है, बहुत बुरा है, और उसका बहुत बड़ा बुरा फल मिल सकता है। लेकिन भक्त जब हो जाता है इंसान, क्योंकि उसको पता है मैं जो भी कर रहा हूँ अपने प्रभु के लिए, भगवान के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उनको पता था ये श्री राम की खुशी के लिए है, और श्री राम जो है वो साक्षात धर्म है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान के लिए कुछ भी करेंगे तो वो धर्म होगा, और इसीलिए वो संकोच नहीं की, उन्होंने कोई घृणा नहीं की अगले के घर में आग लगाने। और इसीलिए आज आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के उसी कार्य की जब सुंदरकांड करते हैं तो गा गा के हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि रावण के घर में आग लगाया है देखो। और कभी आपने सुना कि हनुमान जी को इसका फल भोगना पड़ा? नहीं, क्योंकि उनको कोई कर्म बंधन लगा नहीं है इसका, क्योंकि ये किसके लिए किया उन्होंने, अपने लिए नहीं किया। रावण की लंका में आग उन्होंने अपने लिए नहीं लगाई, भगवान के लिए लगाई, भगवान की सेवा के लिए लगाई। इसी तरह से एक बार जब भगवान द्वारिका में बीमार हुए, ठीक है, तो वो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे थे, तो सब लोग इलाज खोज रहे हैं। नारद मुनि तो समझते हैं भगवान की लीलाओं को कुछ कुछ, तो भगवान, उन्होंने सोचा समझा कि कुछ विशेष लीला है, तो वो गए भगवान के पास। तो वो बोले भगवान इसका इलाज क्या है? तो बोले अगर कोई शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल, कोई शुद्ध भक्त अपने चरणों की धूल दे दे तो फिर ये मेरे सिर पे लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अच्छा, तो बड़े बड़े भक्तों के पास गए, रुक्मिणी जी है या और कई ऋषि मुनि है, कोई नहीं दे रहा है। बोलते हमको तो पाप लग जाएगा, हमको पाप लग जाएगा, हम नहीं दे सकते अपने चरणों की धूल, वो भी कृष्ण के माथे पे लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही गोपियों के पास गए, गोपियां क्या बोली, ले लो, वो बोली लो थैले भर भर के ले जाओ, कम ना पड़ जाए कहीं। वो बोले तुमको डर नहीं है? बोलती कोई बात नहीं, हमको कोई पाप लगेगा तो कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन कृष्ण ठीक होने चाहिए। तो ये भक्ति का भाव है। ये भक्ति का भाव होने से क्या है, नेगेटिव कर्म से भी हम घृणा नहीं करेंगे। एक भक्त जो है नेगेटिव कर्म से भी घृणा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि किसकी सेवा के लिए कर रहा है? भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। इसीलिए जो भक्त होता है न तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है। लेकिन ना तो कोई कर्म से घृणा करेगा अगर भगवान की सेवा कर रहा है, ठीक है, लेकिन और कर्म करते हुए अपने लिए कभी भी कोई इच्छा नहीं करेगा। भगवान के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन अपने के लिए इतना सा भी कुछ फल नहीं चाहेगा कि ये कर रहा हूं तो इसके बदले में मुझे ये मिल जाए। पूरी तरह से निष्काम भाव हो जाएगा वो, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये व्यक्ति सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है। ये सन्यास की परिभाषा भगवान दे रहे हैं। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, इतना शुद्ध हो जाता है, फिर वो द्वंद्व, इस जगत के जो द्वंद्व है, अच्छा बुरा, दिन रात, सुख दुख, है ना, जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों साथ इस जगत में क्या है, दोनों साइड है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन भगवान के सेवा में जो शुद्ध होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक चीज रह जाती है, एकत्व रह जाता है। वो कौन है? एक सिर्फ श्री भगवान रह जाते हैं, ठीक है। फिर उसके नजर में कुछ बुरा, कोई नेगेटिव कुछ नहीं रहता। तो इसीलिए इस जगत के द्वंद्वों से, ड्युअलिटी से ऊपर उठ जाता है। और क्योंकि अब वो ड्युअलिटी से ऊपर हो जाता है, उसका एकमात्र लक्ष्य कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण है। और इसीलिए अब वो द्वंद्वों, इस भौतिक जगत के बंधनों को तोड़कर पूरी तरह मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो वही करता है जो भगवान की इच्छा है, जो गुरु कह रहे हैं। और ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि द्वंद्व से हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं, हम भी भक्ति का पालन करते हुए कैसे उठ सकते हैं, जब हम इसका ज्ञान लें कि वास्तव में द्वंद्व है क्या, ये किस कारण से उत्पन्न हो रहा है और किस कारण से जा सकेगा। इसको कौन समझाएगा हमको? हमको समझाएंगे गुरु, गुरु और भगवान। शास्त्र, यानी जो शास्त्र है वो भगवान की ही वाणी है। ये गीता किसकी है? भगवान की वाणी है। तो गुरु और भगवान जो बोले वो ही करना, यही ज्ञान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। और जब कोई भक्त इसको पालन करता है तब वो इस भौतिक जगत के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है।
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चाहे वो भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन अभी भी बोल रहा है अरे ये अच्छा है मैं तो ये करूंगा, ये बुरा है मैं तो ये नहीं करूंगा, ड्युअलिटी में फंसा हुआ है भगवान की सेवा में भी अभी भी, तो वो द्वंद्व में फंसा हुआ है और उसको भक्ति की प्रैक्टिस करते हुए इससे निकलना होगा। तो जैसे हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे निकलना होगा? जैसे भगवान पांडवों को जो भी बोलते थे ना वो आंख मीच के पालन करते थे। या वृंदावन में हमने देखा भगवान ने बोला नहीं इंद्र की पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो पूरा का पूरा वृंदावन के लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है कृष्ण जो बोलता है हम वही करेंगे। भगवान पांडवों को बोलते हैं कहाँ कहाँ बोले, हाँ अर्जुन को बोले चल तुम कर्ण को तीर मार, तुम तीर मार, थोड़ा सा असमंजस हुआ लेकिन वो भगवान की आज्ञा का पालन किया। भगवान बोले तुम भीष्म पितामह को तीर मार, वो मारे। भगवान बोले तुम यहाँ बैठो, वो वहां बैठते थे। भगवान बोले तुम ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करते थे। तुम भगवान बोले थे चल जंगल में आखेट के लिए चलते हैं, वो जंगल में चले जाते थे। जैसा भगवान कहते थे वैसा करते थे, तो इसीलिए वो ज्ञान में थे। और अर्जुन दुर्योधन क्या हुआ, वो कभी भी भगवान जो बोल रहे थे वो कभी मानते ही नहीं था, इसलिए वो अज्ञान में था, इसलिए उसको अज्ञानी बोला जाता है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना किससे, गुरु और भगवान के वचनों से, शास्त्रों से। तो जब हम ये करेंगे इसको पालन, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तब हम द्वंद्वों से उठकर भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो पाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्त है वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण क्या है, अंशी है, और हम जीवात्माएं क्या है, उनके अंश हैं। वो कभी भी भगवान में जाकर मिलकर भगवान नहीं बनना चाहता है, वो मायावाद में नहीं फंसता है। वो एक चीज जानता है कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, है ना। और वो इसी संबंध को भगवान के साथ, इवन भगवत धाम में जाके भी इसी संबंध को बनाए रखना चाहता है कि मैं भगवान के धाम जाऊंगा तो मुझे भगवान की सेवा करने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए वो उसी चीज का पालन इस जगत में करता है। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य कभी हो ही नहीं सकता। चाहे वो आत्मा, कभी कभी हमको लगता है कि भगवान के शरीर में जब समा रही है तो वो भगवान बन गई, नहीं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कोई आत्मा भगवान कभी बन ही नहीं सकती है, भगवान सिर्फ एक है। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की, यही दिव्य ज्ञान है। दिव्य ज्ञान क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, उनकी संतान होने के नाते, उनका हिस्सा होने के नाते हम में और उनमें गुण तो सेम है, लेकिन वो क्या है, समुद्र है और हम समुद्र से भरी हुई एक बाल्टी के समान है। जब एक समुद्र से एक बाल्टी भरी जाती है तो उस बाल्टी को, हालांकि समुद्र का पानी है, आपने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, तब भी बाल्टी को आप कभी भी समुद्र नहीं बोलोगे कि ये समुद्र है। समुद्र समुद्र ही रहेगा। आप कितना भी 10 बाल्टियां 50 बाल्टियां कितना भी पानी भर लीजिए, समुद्र अपनी जगह पे समुद्र ही रहेगा। वो जितना पानी आप अलग करके निकालोगे उसको कभी भी आप समुद्र की परिभाषा नहीं दोगे, समुद्र नहीं बोलोगे। हाँ, गुणों में आप जानोगे कि दोनों में एक है। इसी तरह से जीवात्मा और परमात्मा है, भगवान है, भगवान एक ही है, वो समुद्र है और हम अंश हैं उनके। हम कभी भी हम समुद्र नहीं बन सकते हैं। यही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है और ना ही किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं रहता क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। तो ये यहाँ भगवान कैसे भक्ति का पथ हमको इस भव बंधन से निकाल सकता है, किस स्तर तक हमको उठा सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आगे आगे 2 श्लोक हम लोग एक साथ लेंगे और इसको समझेंगे। सांख्य योगो पृथक बाला, आवाज नहीं आ रही माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। सांख्य योगो पृथक बाला,
प्रवदन्ति न पंडिता प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थितः सम्यक् एकं पया स्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् गुभयोगिर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद् योगैरपि गम्यते तदोग्यैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न करते हैं, कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। हरे कृष्ण। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग की कैसे सिमिलैरिटी है, उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये सांख्य योग भी भक्ति योग का एक पार्ट है। तो सांख्य योग में क्या है, उसमें इस इस भौतिक जगत का विश्लेषण, यानी हम एक्चुअल में हैं कौन है, इसके बारे में हमको ज्ञात होता है। यानी वहां पे ज्ञात होता है कि शरीर और आत्मा की एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो वहां पे ये ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वहां पे ये समझाया जाता है, क्योंकि कि हम जो है एक्चुअल में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो इसीलिए हमको आत्मा के उत्थान की ओर ध्यान देना चाहिए। ये ज्ञान सांख्य योग में स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो अब जब हम ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम वास्तव में ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो अब भक्ति योग क्या कर रहा है, भक्ति योग हमको प्रैक्टिस चीजें सिखा रहा है प्रैक्टिकली, कि अब हम इस आत्मा को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। समझे ना, सांख्य योग आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का विश्लेषण है, और भक्ति योग क्या है, उस ज्ञान को अब आगे कैसे हमको परिपुष्ट करना है, उस ज्ञान के आधार पर अब उस आत्मा का उत्थान कैसे करना है, उसकी प्रैक्टिस भक्ति योग के द्वारा कराई जाती है। अभी देखिए, जो तो इस चीज को सही से जान लेता है, ठीक है, जैसे कपिल मुनि ने जो ज्ञान दिया, फिर उसके बाद देवहूति ने उसका पालन किया, पालन करके स्वयं को भक्ति में लगाया और जीवन के अंत में भगवत धाम की प्राप्ति की। समझे ना, तो ये हुआ सांख्य योग का सही विश्लेषण और सही उसका उपयोग। लेकिन अभी कुछ लोग क्या है, सांख्य योग को मायावाद से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मायावाद से जोड़ के वो क्या बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा, यहाँ पे वो आत्मा को उठाने का मतलब क्या है, परमात्मा में विलीन कर देना, ठीक है। तो अब इसीलिए भगवान बोले कि अज्ञानी व्यक्ति होता है जो भक्ति के सांख्य योग को, कर्म योग को कुछ और परिभाषा देकर उसको दूसरे मार्ग की ओर ले जाता है। लेकिन वास्तव में ये क्या है कि जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए आत्मा का, कि हमको इस आत्मा का उत्थान करना है, तो फिर उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, भक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी आत्म साक्षात्कार होने के बाद फिर हमको क्या करना है, अगला स्टेप, कि हम इस आत्मा को, जो उसका अल्टीमेट हिस्सा है, मतलब अल्टीमेट जहां से आई है ये आत्मा, उधर की ओर अब हम उनको मोड़े, यानी भक्ति योग की प्रैक्टिस करें, ताकि अब हमको अपने परमानेंट एड्रेस है जो भगवान का धाम, वहां पे अब हम इसको ले जा पाए, इस आत्मा को, उसका अब हमको प्रयोग करना है। और ऐसा व्यक्ति, भगवान बोले, जो इस तरह से चीजों को जानता है, वही वास्तव में जानकार है, वही वास्तव में चीजों को सही रूप से देखता है, क्योंकि अब उसके अंदर दिव्य ज्ञान स्थापित हो चुका है। समझ में आया ये दो श्लोका, क्लियर हुआ, क्योंकि थोड़े ज्यादा फिलोसफी है इनमें।
फिर आगे अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। नाचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्णा। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे हम्म कृष्ण। तो सांख्य विधि क्या सिखाती है कि ये पदार्थ की वैल्यू नहीं है, आत्मा की वैल्यू है। इसलिए हमको पदार्थ यानी ये बॉडी, ठीक है, इसलिए अब हमको इस बॉडी पे उतना वर्क करने की जरूरत नहीं है जितना हमको आत्मा के उद्धार के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अब मनुष्य को विरक्त होना पड़ता है, विरक्ति को थोड़ा पालन करना चाहिए, यानी इस बॉडी से उतनी अटैचमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन ये छूट जाएगी, ठीक है। तो अब जब हम चीजों से डिटैच हो रहे हैं, जब हम विरक्ति को अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, तो भगवान बोले अगर इस विरक्ति को उत्पन्न करते हुए अपनी आसक्ति को आप भक्ति में बढ़ा लोगे, मेरे प्रति बढ़ा लोगे, ठीक है, तो तब तो तुम सुखी हो पाओगे। लेकिन अगर तुम भक्ति में लगे भी ना, केवल कर्मों का त्याग कर रहे हो, इस शरीर से विरक्ति उत्पन्न कर रहे हो, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हो, भगवान से नहीं जुड़ रहे हो, तो भी तुम सुखी नहीं रह पाओगे, सुखी नहीं रह पाओगे। क्योंकि फिर मैंने जैसे पहले बोला था कि आत्मा क्या है, ऑलवेज एक्टिव है, उसको करने को कुछ चाहिए। अगर आप एक जगह से तो हटा लिए, लेकिन दूसरी जगह आप उसको कहीं नहीं कर रहे हो, उसको लगा नहीं रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, बोर हो जाएगी उल्टा और कष्ट में आ जाएगी। इसीलिए जो लोग भक्ति नहीं करते लेकिन चीजों से डिटैच होना चाहते हैं, तो फिर वो कभी भी वापस फंस जाते हैं, और इसीलिए उनको बोरिंग हो जाती है, वो कष्ट कष्ट होता है प्रैक्टिस करते हुए। तो इसलिए भगवान बोले भक्ति में लगाना जरूरी है, भक्ति में लगाएंगे तभी सुखी रह पाएंगे। और जो व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, भक्ति में लगा होता है, वो भगवान को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। अगर आप शरीर के प्रति डिटैच हो रहे हो और साथ साथ अपनी भक्ति को बढ़ाते जा रहे हो, फिर ये डिटैचमेंट आपको कष्ट नहीं देगी, ये विरक्ति इस जगत से आपको कष्ट नहीं देगी, बल्कि आपके आनंद को बढ़ाएगी। और इसलिए क्योंकि आपका आनंद दिनों दिन बढ़ रहा है, उस आनंद के बढ़ने के कारण क्या होगा, भगवान की प्राप्ति को हम शीघ्र कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आनंद हो रहा है। इसलिए भक्ति को और अगला स्टेप और अगला स्टेप और अगला स्टेप बढ़ता जा रहा है। कभी कभी आप देखेंगे, आप बहुत लंबी सीढ़ी है, दो चार तल्ले चढ़ रहे हैं, ठीक है, चार तल्ला समझ लो आपने चढ़ना है, चार या पांच तल्ला। आप अकेले चढ़ेंगे ना, तो दूसरे या तीसरे तल्ले में हाँफना शुरू कर दोगे, लगेगा अरे चढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन यही कोई साथ होगा ना, बातों बातों में आपको पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सेंसेस उस कष्ट की ओर नहीं, बात के आनंद की ओर लगी हुई है। होता है कि नहीं होता है? समझे ना? तो इसी तरह से जब हम भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान किधर है, पूरा भगवान की ओर है। भगवान की भक्ति से जो आनंद आ रहा है, उस आनंद को उठाने की ओर है। तो इसीलिए विरक्ति का जो कष्ट है, वो हमको फिर कष्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि वो कष्ट आनंद में बदल चुका है। और इसीलिए भगवान की प्राप्ति इजी हो जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सन्यासी तात्पर्य में हम लोग पढ़ेंगे, सन्यासी इस जगत में दो प्रकार के होते हैं। एक तो मायावादी सांख्य दर्शन के अध्ययन में जो लगे रहते हैं, और दूसरे वैष्णव सन्यासी जो वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में जो लगे रहते हैं, ठीक है। अभी मायावादी तो क्या है, वो क्या बोलेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा होता है ना, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, सब जीवात्माएं भगवान है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं, यानी अहम ब्रह्मास्मि हूँ, ठीक है। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव क्या करते हैं,
नारद मुनि जो पंचरात्र विधि दी है, उस विधि के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। अपने घर में वो चित्रपट रखेंगे या विग्रह रखेंगे, और जैसे उसमें विधि दी है उसके अनुसार भगवान की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। और इस दिव्य सेवा के लिए उसको प्रतिदिन बहुत कार्य करने पड़ते हैं, बहुत कर्म करना पड़ता है। और उस भक्ति के कार्यों को करने में और उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसको आनंद होता है। अभी भगवान के लिए करेंगे, अभी भगवान के लिए वो करेंगे, उसको आनंद लेता है। और फिर आगे बोलते हैं प्रभुपाद जी कि वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य और वेदांत के अध्ययन और चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वो उनके लिए तो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही भगवान है और शरीर से डिटैच होना है इसको। वो उसी संघर्ष में लगे रहते हैं, क्योंकि वो डिटैचमेंट क्या है, बहुत अपने आप में कष्टदायक है, क्योंकि उसको कहीं और लगाया नहीं है। तो इसीलिए वो आनंद नहीं उठा पाते हैं जो एक भक्त उठा पाता है। वैष्णव हर समय जो भी इतने कार्य कर रहा है उसकी बजाय, लेकिन फिर भी आनंद उठा रहा है। क्योंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं, और फलस्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भक्त है, भक्त के लिए भक्ति का और भगवान की प्राप्ति का मार्ग जो है बहुत सुलभ हो जाता है, क्योंकि ये आनंद का मार्ग है। लेकिन दूसरा मार्ग क्या है, कष्टकारी है। तो इसलिए भगवान बोले कि हे अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म करना कर्म फलों को छोड़ने से अधिक श्रेष्ठ भी है और आनंददायी भी है। तो तुमको वही करना चाहिए। अभी आगे है ये कंटिन्यू, लेकिन आज हम यहीं पे रखेंगे, इसको यहीं तक करेंगे। आगे हम लोग कल करेंगे इसको। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई क्वेश्चन? माता हरे जी, कृष्णा माता जी। जी माता जी। बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ माता जी, इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल पूछ रही हूँ माता जी। जैसे कि बोला जाता है मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। अगर मन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो वो हमारा मित्र बन जाएगा और गलत कार्यों में लगाएंगे तो शत्रु बन जाएगा। तो माता जी, मन के अलावा अगर हम लोग बोले कि आत्मा को यूज करें तो वर्ड ठीक होगा? कि आत्मा को अगर अच्छे कार्य में लगाएंगे तो वो हमारे मित्र बन जाएंगे और आत्मा को गलत कार्य में लगाएंगे तो शत्रु बन जाएंगे। एक्चुअली आत्मा तो क्या है, पिंजरे के अंदर है। ठीक है? हम्म। तो इस पिंजरे को मन और इंद्रियां ही सबसे पहले इसमें आगे हैं। हम्म। ठीक है ना? तो इसलिए पहला जो टारगेट है मन है। मन से ही शुरुआत मतलब हम करेंगे। आप देखिए इंद्रियां भी किसके अंडर कार्य कर रही हैं, मन के अंडर कार्य कर रही हैं। हम्म। ठीक है? जैसा अब दो, इसमें भी दो चीजें हैं शरीर में, मन और बुद्धि। अगर हम्म। मन को ज्यादा हावी होने देते हैं, ठीक है, तो बुद्धि उसके अंडर आ जाती है, इंद्रियां उसके अंडर काम करती हैं। लेकिन अगर हम बुद्धि बुद्धि गुरु और शास्त्र के अनुसार चलाते हैं, उसमें भी दो तरीके आ जाते हैं। अगर हम बुद्धि शास्त्रों के अनुसार चलाएंगे तो बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी और इंद्रियों को भी हाँ। कर लेगी। ठीक है? लेकिन अगर हम बुद्धि भौतिकतावादी रखेंगे तो क्या करेगी, वो मन के बहकावे में आके उसके पीछे पीछे चल पड़ेगी। समझे ना? आत्मा का स्वरूप तो हमेशा ही सच्चित आनंदमय है, लेकिन क्योंकि आत्मा तो कोई करता ही नहीं है कुछ भी, हम्म। आत्मा ने क्या किया, हम क्या कर लेते हैं बुद्धि से, हम उस जो ज्ञान है ना कि हम एक्चुअल में आत्मा है, भगवान का अंश है और हम सच्चित आनंदमय है। ठीक है? इसके ऊपर क्या होता है, बुद्धि आवरण डाल देती है, माया आवरण। हाँ। और हम क्या कर रहे हैं,
हम हमारी बुद्धि क्या हमको रियलाइज करा रही है कि हम ये शरीर है, इस शरीर के सुख का छोड़ो, इस शरीर के सुख का सोचो, समझे ना। तो जब ये आवरण बुद्धि ही हटा रही है और बुद्धि ही इसके ऊपर डाल रही है। बुद्धि अगर गुरु और शास्त्र की शरण में चली जाएगी तो बुद्धि से ये पर्दा हट जाएगा। लेकिन जब तक हम गुरु और शास्त्र की शरण में नहीं जाएंगे, भौतिकतावादी लोगों के संग रखेंगे, तब फिर ये हमको फंसाने के काम करेंगे। तो ये मन और बुद्धि हमको फंसा रहे हैं, इसलिए तो आत्मा को और बुद्धि ही फंसा रहे हैं, आत्मा नहीं फंस रही है कहीं पे। तो ये आत्मा यूज करना गलत होगा? आत्मा गलत होगा, हाँ। ठीक हरे है। कृष्णा माता जी। जी माता जी। माता जी, ये पांचरात्रि विधि क्या है, ये जो अभी बताया नहीं लास्ट श्लोक में ही? भागवत पंचरात्र, संप्रदाय के छात्र, हाँ। हाँ माता जी, ये नारद मुनि द्वारा दी गई है पंचरात्र विधि। इसमें क्या है, भगवान को कैसे सुबह से लेकर शाम तक हमको कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे मंत्र अलग अलग बोलने चाहिए, इसकी विधियां बताई गई हैं। इसकी बुक भी मिलती है अपने स्कूल में, पंचरात्र विधि की बुक भी मिलती है। और हम जो इस्कॉन में जो भी विधि, जैसे मंगल आरती में जैसे हम लोग कर रहे हैं ना, पहले अगरबत्ती, फिर दिया दिखाते हैं, फिर भगवान को स्नान कराते हैं, आचमन बोल देते हैं, जल देते हैं, फिर टावल से करते हैं। ये पंचरात्र विधि से ही आया है ये सब, ठीक है। थैंक यू। जितने भी हैं अपने गौड़िया संप्रदाय के मंदिर, सब में पंचरात्र विधि का ही प्रणाम वो किया जाता है, पालन किया जाता है। थैंक यू माता। जी संजना माता जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। माता जी, जैसे आप समझा रहे हो सब श्लोका, समझ में भी आ रहा है जितनी भी बुद्धि है। जैसे कि आपने बोला कि अर्जुन जी हमारे लिए, अर्जुन ये क्वेश्चन कर रहे हैं भगवान से, तो ये जो भी आपने अभी जितना भी समझाया, थोड़ा हमारे ऊपर, हमारे हिसाब से, मतलब थोड़ा हम लोग कैसे इसको अप्लाई करें, किस तरह से हम लोग, थोड़ा सा आप समझाइए, बताइए। जैसे आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना अपने यहाँ पे, ये सब भगवान वही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं, देखिए आप जब पहले दिन आए थे, आपने क्लासेज में आना शुरू किए थे, तब तो आप ऐसे कोई सेवा नहीं करते थे, लेकिन आपका धीरे धीरे सेवा का भाव बढ़ रहा है। घर में भी आप धीरे धीरे विधियों को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जा रही है, जितना जुड़ते रहोगे, जितना संग करते रहोगे एक दूसरे को देख देख के, ये पंचरात्र विधि का या ये जो भगवान बोल रहे हैं उसी का पालन हो रहा है हमारा। तो माता जी, ये भौतिकतावादी तो अभी भी हम लोग में जैसे आ ही जाता है, और एक, बच्चों के एक प्रति बहुत ज्यादा मोह। इतने इतने जन्मों से हम एक उसमें रहे हैं ना, समझे ना, एकदम से तो वो बुरी आदतें जाती नहीं है हमारी। वो जैसे जैसे हमारी जप की श्रेष्ठता, जैसे जैसे हमारी शरणागति बढ़ेगी, इसी से, बल्कि अगर हमारे अंदर भौतिकता है ना अभी भी, तो इसी से समझ में आ रहा है कि हमारी अभी शरणागति में प्योरिटी नहीं है, हमारी शरणागति में अभी कमी है, हमारे नाम जप में अभी कमी है। हमको इन्हीं बातों से समझ जाना चाहिए। जितनी हमारे अंदर भौतिकता है, उतनी ज्यादा हमारी कमी है भक्ति में अभी। ये हमारी क्योंकि हम कमी का प्रदर्शन है। हाँ। क्योंकि माता जी हम लोग जैसे इच्छाएं भी तो कर लेते हैं ना, क्योंकि हाँ, गृहस्थ में रहते हैं तो इच्छाएं भी होती रहती है, भौतिकता इच्छाएं भी आई जाती है ना चाहते हुए भी। प्रैक्टिस करके माता जी उनको धीरे धीरे करके ये शास्त्रों को समझिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तभी तो बोलते हैं इनको खाली सुनिए मत, अप्लाई कीजिए। अप्लाई हम्म। करेंगे तो धीरे धीरे करके ये सब चीजें इनसे ऊपर उठ पाएंगे, ठीक है ना। भगवान जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और कोशिश कीजिए, जगह देखिए कि हम कहाँ पे कम चल रहे हैं अभी, उसको कोशिश कीजिए सही करने का, ठीक है ना। हाँ। वो माता जी आप जैसे बोले कि जैसे गुरु बन जाते हैं तो गुरु की कृपा भी मिलती है, तो वो भी फर्क पड़ता है ना बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु कृपा का फर्क तो पड़ता है। क्यों मंजरी माता जी? जी माता जी, एकदम। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, एकदम लग रहा है कि जीवन बदल रहा है। हाँ, फर्क पड़ता है हाँ, एक्चुअल में बहुत फर्क। ज्यादा। हमारी अगर प्योरिटी होगी, मतलब एक तो होता है ना कि हमने गुरु दीक्षा भी खाली एक ट्रेंड के चलते ले ली है, और एक होता है एक्चुअल में हमने अंदर से ली है गुरु दीक्षा, उसको फील किया है और वैसा जैसा गुरु बोल रहे हैं वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं,
जो हमने दीक्षा के टाइम उनसे प्रोमिस किया वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ेगा। जी माता जी, बदल रहा है, लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहा है। हाँ आता है माता जी, बिल्कुल आता है। जी आंटी, हरे कृष्णा। कल जो प्रभु जी ने बताए थे ना, गुरु जी के, उनके गुरु हुए उनके, वो जरा बताइए ना अभी इस बारे किनके में। गुरु? हुई है जैसे कल प्रभु बता रहे थे ना, भक्ति वेदांत सरस्वती के गुरु कौन थे, उनके सब कल पूछ रहे थे ना हमको क्लास में। अच्छा, किसके बारे में बताना है, बोलिए। सारा हमको, आप सारे का बताइए, हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं। मतलब गुरु परंपरा का पूछ रही हैं, तो वो गुरु गीता में आगे परंपरा। क्या है? गीता के अच्छा, आगे ठीक कल है। प्रभु जी पूछे थे, हम एक तो लोग बता नहीं पाए उनको, तो हमको जी कभी पर गौर ही नहीं किया। नहीं, मैंने आंटी, लेकिन जब हम लोग भागवतम कर रहे थे कई बार करवाया था, भागवतम के टाइम पे तो कई बार करवाया मैंने, कि इनके नाम, इवन उनके नाम भी रटवाए थे आप लोगों को सबको। करवाया था क्या आपने? हाँ बिल्कुल, भागवतम के टाइम पे कई बार करवाया मैंने। तो याद नहीं हम लोगों को, कल ठीक पूछे है। तो। सबसे पहले तो शीला प्रभुपाद हैं। शीला प्रभुपाद का पूरा नाम कौन बताएगा? प्रभुपाद जी का पूरा नाम? श्रीमद ऐसी भक्ति मैं वेदांत बताऊंगी स्वामी माता जी। प्रभुपाद। अभय चरण। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अभय चरण क्या मतलब? आपके छोटे का नाम ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं बोलने वाली हूँ माता जी, पूरा मैं हाथ जल्दी से हाथ उठा पूरा, रही थी हाँ, पूरा इसीलिए। नाम बोलिए, पूरा नाम बोलिए। अब अभय चरण, देखिए नाम याद, स्टार्टिंग का याद आ रहा माता जी, पूछे का भूल गई। माता जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। थैंक यू माता जी के लिए। माता जी पूरा नहीं, स्टार्टिंग का 2 वर्ड याद है।